हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रीजनल प्लानिंग। तो बिफोर गोइंग इन दिस टॉपिक हम देखते हैं कि रीजन और प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो रीजन या प्रदेश जो है, ये टर्म से आप भली भांति परिचित होंगे और अपने डेली लाइफ में आप इसे यूज़ भी करते होंगे। बट डिफाइनिंग दिस टर्म इज़ नॉट दैट ईजी टास्क। इसे हम बहुत आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जिस्टेंस है या इसे जैसे हम डिस्क्राइब जिस तरह से करते हैं वो बोथ इन टर्म्स ऑफ द जो ऑब्जेक्टिव स्टेट, ऑब्जेक्टिव कंडीशन या ऑब्जेक्टिव रीजन है, यानी कि जिसे हम डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डेलिमिट कर सकते हैं, मतलब जिसकी ऑब्जेक्टिविटी है कुछ, या जिसे हम कह सकते हैं कि कोई थ्योरेटिकल एंटिटी है, यानी कि उसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो एरिया है उसे हम एक रीजन में क्लासीफाई कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका कंसेप्ट है वो बेसिकली बेस्ड ऑन द मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी कि इसका सब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस, यानी कि दैट एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड ऑफ द पीपल एंड इट हैज़ नॉट गेट एनी, जो रियलिटी में वो नहीं एग्जिस्ट करता है। बस किसी पर्पस के अकॉर्डिंग हम किसी एरिया को, किसी क्षेत्र को हम लोग रीजन की तरह उसको हम लोग बोल सकते हैं। और राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से ज्योग्राफी का अध्ययन शुरू हुआ है, तो ज्योग्राफी और रीजन बोथ आर इनसेपरेबल, कि उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्लासिकल पीरियड से आज तक के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी ज्योग्राफर आए हैं वो उन सभी ने अपने तरीके से प्रदेश की संकल्पना या प्रदेश का कंसेप्ट दिया। तो स्ट्रैबो से लेके, यानी कि क्लासिकल पीरियड से लेके फिर मॉडर्न पीरियड, जिसमें हम लोग विडाल डी ला ब्लाश का भी देखेंगे, और उसके बाद हर्बर्टसन, हार्टशोन, तो सभी ने ज्योग्राफी को रीजनल पर्सपेक्टिव में अध्ययन करने की कोशिश की है। उसके साथ हमारे जो मॉडर्न टर्म के डेफिनेशन भी आते हैं, जिसमें हमारे कार्ल सॉयर हैं, पेनमैन हैं, के यंग हैं, तो और सॉयर हैं। तो ये सारे जितने भी ज्योग्राफर हैं सब ने अपने अपने तरीके से रीजन को डिफाइन करने की कोशिश की। तो हमें पता है कि ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोग जो अर्थ सरफेस पे फीचर्स पाए जाते हैं उनका मतलब कि स्पेशल अरेंजमेंट किस तरह है पूरे अर्थ सरफेस पे इन टर्म्स ऑफ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि अलग अलग भागों में किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रीजन उसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, एक सिस्टमेटाइज पैटर्न प्रोवाइड करता है फॉर द अध्ययन के पर्पज से, या फिर हम बोलें कि उसको एक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशल फिनोमिनाज जो हमारे अर्थ सरफेस पे अरेंज हैं, उसको एक ऑर्डरली पैटर्न देता है और एक एक्यूरेट जो हम उसे इंटरप्रेट कर पाते हैं और उसको समझने में हमें आसानी होती है। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि रीजन जो है एज अ कंसेप्ट, इट इज़ अ डायनेमिक कंसेप्ट। तो डायनेमिक कंसेप्ट क्या है कि ये समय के साथ और जो स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट के साथ, यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो रीजन का कंसेप्ट है वो वैरी करता है, या फिर जो रीजन जो डिमार्केशन होता है वो भी क्या होता है, उसका भी डेलिनिएशन अलग अलग हो सकता है अलग अलग रीजन पे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रिंसिपल कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिनोमिनाज, जो हमारे अर्थ सरफेस पे वेरियस फिनोमिनाज हैं, चाहे वो आपका फिजिकल फिनोमिना हो, आपका इकोनॉमिक फिनोमिना हो, या कल्चरल फिनोमिना हो, या उसके अलावा भी ग्रुप ऑफ दोज फिनोमिनाज विच आर नॉट इन सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, जिससे हम ग्रुप करते हैं। तो किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी समस्या को पढ़ने या उसे इंटरप्रेट करने में जो मदद करता है, वैसे पोटेंशियल एरियाज़ को भी हम लोग एज अ रीजन कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली जो बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ द रीजन है, तो उसमें बहुत सारे जोग्राफर ने बोला कि दैट देयर शुड बी अ होमोजिनिटी इन सर्टेन रिस्पेक्ट, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी एक रूपता होनी चाहिए जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि इट माइट बी बेस्ड ऑन द फिजिकल सिमिलैरिटी, फिजिकल फीचर सिमिलैरिटी, क्लाइमेटिक सिमिलैरिटी, या हम बोले कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर हम बोले कि किसी पूरे क्षेत्र को अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें भी हमारा क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर रीजन हाई पर कैपिटा इनकम वाला रीजन होगा, कोई लोअर पर कैपिटा इनकम वाला रीजन होगा, और कोई मीडियम पर कैपिटा इनकम वाला रीजन होगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जैसे कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट रेशियो हम लोग देखते हैं, तो कोई अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा, कहीं कम होगा, और कहीं मीडियम होगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको हम लोग ग्रुप में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से हम लोग नेचुरल रीजन को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें बेस्ड ऑन द माउंटेन रीजन है, प्लेन रीजन्स हैं,
क्लाइमेट रीजन्स हैं, एग्रीकल्चर रीजन्स हैं। तो इस तरह से हम लोग ब्रॉडली बहुत सारे तरह के रीजन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर फिनोमिना वाले जो प्लेसेस होंगे उनको एक तरफ हम ग्रुप कर दें। तो इस तरह के जो रीजन्स होते हैं वो प्राइमरली क्या होते हैं कि जो दूसरे रीजन होते हैं वो उससे अलग रहते हैं या डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। तो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में हमारा रीजन्स जो है, यानी कि फंक्शनल रीजन भी होते हैं, प्लानिंग रीजन भी होते हैं। तो बेसिकली वो ऐसे रीजन होते हैं, हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ रीजन्स होते हैं, जो किसी ना किसी मतलब कि जो फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो पर्टिकुलर रीजन, और कैसे वो नियर बाय या सराउंडिंग रीजन को कंट्रीब्यूट करता है, या फिर अगर हम बोले वाइस वर्सा रिलेशनशिप, तो उस बेसिस पे भी हम लोग क्या होता है कि फंक्शनल रीजन को बेस्ड ऑन द फंक्शन किस तरह का वो परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे कि हमारा सिटी रीजन्स हो गया और डिफरेंट जो हमारे मेट्रोपॉलिटन रीजन हो गए, तो ये हमारे इस तरह के रीजन। तो कहने का मतलब द रीजन कैन बी बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट में हम बोल सकते हैं तो रीजन कोई एक ऐसा एरिया है जो मतलब कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक पर्टिकुलर उसका लोकेशन है, या फिर एक हम बोले कि उसका डिमार्केशन हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन किसी पर्टिकुलर जो उसमें होमोजेनिटी या सिमिलैरिटी है उसके बेसिस पे। जबकि सब्जेक्टिव रीजन हमारे बेसिकली स्पेसलेस या फिर डायमेंशनलेस माने जाते हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, यानी कि सिर्फ एक आइडिया की तरह हम उसे प्रिज्यूम करते हैं जिसका जो रियलिटी या फिर एक्चुअल डिमार्केशन हम नहीं कर सकते हैं। तो अपनी सहूलियत के लिए जब हम रीजन को क्लासीफाई या फिर अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है हमारा होमोजीनस रीजन, दूसरा है हमारा नोडल रीजन, और तीसरा है हमारा प्लानिंग रीजन या फिर प्रोग्रामिंग रीजन जिसे हम बोलते हैं। तो पहला हमारा होमोजीनस, तो जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है या फिर नाम से हमें पता चल रहा है, होमोजीनस यानी कि एक रूपता जिसमें हो। इसे हम फॉर्मल रीजन या फिर यूनिफॉर्म रीजन भी कह सकते हैं, यानी कि समानता होती है या फिर सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, या हम बोले कि अगर नेचुरल रीजन में हम बात करें तो किस तरह का वहाँ का फिजियोग्राफी है, माउंटेनियस रीजन है। फिर अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड करते हैं रीजन्स को। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक रीजन होता है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सिमिलैरिटी, जैसे पर कैपिटा इनकम हुआ, हमारा एम्प्लॉयमेंट हुआ, या पॉवर्टी रेशियो हुआ। तो ये सारा कहीं ना कहीं जो होमोजीनस रीजन होते हैं, यानी कि एक तरह का एक रूपता जिस क्षेत्रों में देखी जाती है उसे हम एक पर्टिकुलर भाग में या एक पर्टिकुलर रीजन में कैटेगराइज करते हैं, जिसे हम होमोजीनस रीजन बोलते हैं। साथ ही बहुत सारे सोशियो कल्चरल रीजन्स भी होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि लिटरेसी लेवल कैसा है, या फिर सोशल कंडीशन कैसा प्रिवेल करता है, रिलीजन कौन सा प्रिवलेंट है, रिलीजन वाइज भी हम एक रीजन में क्लासीफाई करते हैं होमोजीनस रीजन में। लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हम लोग रीजन्स को क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया में भी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड पे ही रीजन्स जो हैं या फिर स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था दैट वाज बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। तो उसके अलावा हमारा जो होता है एक रीजन और मतलब कि होमोजीनस रीजन में वेरिएशन ना के बराबर होता है, और वे बहुत कम वेरिएशन होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि अगर सेम इकोनॉमिक कंडीशन या सेम तरह के हम फिजियोग्राफिक रीजन को डिवाइड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो मैथमेटिकली अगर इस चीज़ को हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल वेरिएशन, यानी कि जो बिटवीन द रीजन, यानी कि दो क्षेत्रों के बीच में, डिवाइडेड बाय जो इंटरनल वेरिएशन है, यानी कि जो विद इन द रीजन है, तो ये मैक्सिमम होगा। यानी कि आंतरिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और जो हमारा एक्सटर्नल वेरिएशन होगा, यानी कि जो डिफरेंट यानी कि जो होमोजीनस रीजन है उसके बाहर वाले रीजन जो जिसमें सिमिलैरिटी नहीं है, उन दोनों के में काफ़ी विषमता होगी या काफ़ी डिफरेंस होगा। यानी कि एक तरह का रीजन यानी कि होमोजीनस रीजन और जो रीजन होमोजीनस नहीं है, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर होगा। फिर हमारे होमोजीनस रीजन जो है वो नॉन ओवरलैपिंग रीजन होते हैं, जिसमें या एक पर्टिकुलर फिनोमिना या एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसी बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। इसीलिए दो क्षेत्रों में क्या होता है कि ओवरलैप नहीं करते हैं जो हमारे होमोजीनियस रीजन होते हैं। फिर इस तरह का रीजन क्योंकि सिमिलर फीचर को लेके हम क्लासीफाई करते हैं तो इसीलिए इनका कवरेज जो होता है वो लार्जर होता है, अधिक एरिया या फिर हम बोले कि अधिक पार्ट जो है वो इंक्लूड करते हैं इसमें। दूसरा रीजन जो है वो है हमारा नोडल रीजन, जिसको हम लोग इंटरडिपेंडेंट रीजन या फिर फंक्शनल रीजन के नाम से भी जानते हैं।
तो बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग द होमोजीनियस रीजन, इस तरह के रीजन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस कंपोनेंट या हेट्रोजीनियस फीचर्स को एक साथ क्लब करके इनका निर्माण होता है या डेवलप होते हैं ये। और बेसिकली इनका जो डेवलपमेंट होता है वो किसी न किसी फंक्शन या कार्यात्मक इंटर रिलेशन की वजह से इनका डेवलपमेंट होता है। और इसे हम लोग नोडल रीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस तरह के रीजन्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर किसी खास जो क्रिया या फंक्शन ये प्रोवाइड करते हैं टू पीपल एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, उसी पर्टिकुलर बेसिस पे क्या होता है कि हमारा जो ये क्षेत्र होता है एज अ नोडल रीजन उभर के आते हैं। यानी कि एक तरह का केंद्रन होता है जिसमें बेसिकली जो फंक्शनल इंटर रिलेशनशिप की वजह से इन सारे क्षेत्रों का उद्भव होता है या फिर डेवलपमेंट होता है। तो नोडल रीजन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ बॉन्ड और लिंक बिटवीन अ पेयर ऑफ प्लेसेस, यानी कि किन्हीं दो क्षेत्र के बीच में जो बॉन्ड या लिंकेजेस होते हैं उन्हीं को हम नोडल रीजन कह सकते हैं। नोडल रीजन कैन बी ओवरलैपिंग, मतलब कि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है, यानी कि जो डिफरेंट हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ क्षेत्र हैं या हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ एरियाज़ हैं, उन दोनों को इसका बाउंड्री जो है वो ओवरलैप कर सकता है एंड दे बोथ कैन बी इंटरपेनिट्रेटिंग। तो इस तरह के रीजन जो होते हैं वो काफ़ी डायनेमिक होते हैं और समय के साथ और फंक्शन के साथ जैसे जैसे डेवलप होता है या चेंज होता है, ये इन रीजन के बाउंड्री में भी चेंजेस आने लगता है। तो बेसिक जो हम हेट्रोजीनियस ग्रुप को इंक्लूड करते हैं अपने रीजनल क्लासिफिकेशन में, वो होता है हमारा कि किस तरह से पीपल का मूवमेंट है बिटवीन द टू रीजन, या किस तरह का सर्विसेज जो है उनका आदान प्रदान हो रहा है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज जो हम सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है विद इन द टू रीजन्स। तो हमारा सिटी रीजन जो है वो फंक्शनल रीजन का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो थिंग्स या गुड्स होते हैं उसका एक्सचेंज होता है डिफरेंट रीजन में, और जहाँ जहाँ भी एक्सचेंज होता है या जिस क्षेत्र में भी इनका पहुँच होता है, जो इंटरेक्शन होता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो सारे को हम एज अ सिटी रीजन क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ द फंक्शनैलिटी या फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम नोडल रीजन्स को क्लासीफाई करते हैं। और तीसरा जो हमारा रीजन का क्लासिफिकेशन है वो है प्लानिंग और प्रोग्रामिंग रीजन। तो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग रीजन इज़ बेसिकली अ कंटिग्यूस और नॉन कंटिग्यूस रीजन, यानी कि ये लगातार यानी कि कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, नॉन कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, और जिनका डेलिमिटेशन होता है प्राइमरली ऑन द टेम्पररी बेसिस फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्लानिंग रीजन्स हैं हमारे, दे कैन बी बोथ ओवरलैपिंग एज वेल एज नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि हमारे जो पर्टिकुलर यानी कि जो फिनोमिना होते हैं जो बेस्ड ऑन द होमोजिनिटी जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं, माइट भी वो फिनोमिना एक रीजन से दूसरे रीजन में ओवरलैप भी हो सकते हैं या वो नॉन ओवरलैपिंग टाइप भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हम इस तरह के रीजन को पूरा मतलब कि कंप्लीट स्टडी एरिया या पूरा जो एक रीजन या एक कंट्री भी ले सकते हैं या फिर एक छोटा सा हिस्सा भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फीचर्स वहाँ मिल रहे हैं उसमें होमोजिनिटी हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल रीजन या फिजिकल रीजन या कल्चरल रीजन या इकोनॉमिक रीजन, और इवन द फॉर्मल रीजन जो है हमारे। तो इस तरह के रीजन जो होते हैं वो बेसिकली एक प्रकार का सिंथेसिस या फिर एक तरह का जो क्लबिंग टुगेदर ऑफ द हमारा जो फॉर्मल रीजन हुए या यूनिफॉर्म रीजन हुए या जो भी ऐसा फिनोमिना है जो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली वो काफ़ी सूटेबल हो, कि उससे हम काफ़ी स्मूथली कोई एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सके, साथ ही हमारा जो प्लानिंग पर्पस या पर्टिकुलर रीजन का जो प्रॉब्लम है उसे ओवरकम करने में मदद मिले। ये कंसेप्ट जो है ये हम और डिटेल में देखेंगे जब हम रीजनल प्लानिंग या फिर प्लानिंग रीजन के बारे में पढ़ेंगे, और स्पेशली जब हम लोग डेलिमिटेशन ऑफ द रीजन की बात करेंगे उस टाइम हम देखेंगे और इसे विस्तृत रूप से।